अब बात कुदरत के कहर की करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा असम में कुदरती आपदा आई जिससे चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 100 के पार जा चुकी है। तो असम के 25 जिले ब्रह्मपुत्र नदी से आए सैलाब की चपेट में हैं। असम के कामरूप गोपाली इलाके में बाढ़ से तबाही हो चुकी है और यहाँ पर लोग अब सड़क किनारे जीने को मजबूर हैं। सोचिए जरा क्या होता होगा रात भर बारिश और अंधेरे में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों को साथ में लेकर जिंदगी गुजारना। न्यूज़ नेशन ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ऐसे ही लोगों की जिंदगी की चुनौतियों को जाना। पानी तो इतना दूर से लाना पड़ता है, उसके बाद खाना भी ऐसे पकाना पड़ता है। लकड़ी लेके लकड़ी पूरा गीला हुआ है। खाना खाने बहुत प्रॉब्लम है हमार। लकड़ी गीली है, उस पर भी खाना पक नहीं पा रहा है, सिर्फ दाल बन पा रही है। असम में बाढ़ से चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। असम की लाइफलाइन कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी अब नदी कम समुंदर ज्यादा नजर आने लगी है। हर तरफ सैलाब का सितम पसरा हुआ है। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। खेत खलियान सब बर्बाद हो गए हैं। असम के 24 से 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, तो लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित इन्हीं इलाकों में एक है कामरूप गोपाली, जहां ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने पहुंचा है न्यूज़ नेशन। असम में बाढ़ पीड़ित काफी ज्यादा परेशान हैं। सुबह के वक्त की रिपोर्टिंग हमने ग्राउंड जीरो से आपको दिखाई, तमाम जगहों की तस्वीरें भी आपने देखी, लेकिन रात में किस तरह की तस्वीरें रहती हैं, इसके लिए हम कामरूप डिस्ट्रिक्ट पे रोड से ही निकल रहे थे, तो हमें ये पूरी एक सीरीज देखने को मिली कि यहाँ पर जो लोग गांव के अंदर रहते थे, जिनके मकान डूब चुके हैं, वो अब यहाँ पर आ चुके हैं। चारों तरफ वीरान पहाड़ी और जंगल के बीच यहाँ सड़क किनारे बाढ़ से बचने के लिए कुछ परिवारों ने शरण ले रखी है, लेकिन बारिश और बाढ़ के बीच इनकी जिंदगी की जद्दोजहद ऐसी है कि आप सोच भी नहीं सकते। टिन के शेड के नीचे खाना बनाना और बारिश से खुद को बचाना, इन लोगों की जिंदगी की दुश्वारियां ऐसी हैं कि हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। असम में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है और यहाँ पे आप देखेंगे एक टीन है, टीन के नीचे बाकायदा सारी जिंदगी के साजो सामान रखे हुए हैं। रोड के किनारे ये पूरी झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं कुछ समय के लिए, जब तक बाढ़ का कहर जारी रहता है। आप कहाँ रहती हैं यहाँ पे? क्या आपका मकान डूब गया? हाँ, मकान पूरा डूब गया, पूरा वो एकदम टूर भर के ले गया सब। ये यहाँ पे आप देखिए खाना पक रहा है। कितने लोगों के लिए खाना पक रहा है और कितनी दिक्कत होती है आपको? बहुत दिक्कत रहता है, पानी का भी दिक्कत रहता है। पानी तो इतना दूर से लाना पड़ता है, उसके बाद खाना भी ऐसे पकाना पड़ता है। कुछ इस तरह से लकड़ियों को फूंक फूंक करके, यानी कि इसको फूंक करके ही आपको, इस तरह से फूंक करके ही आपको अपने खाने को बनाना पड़ता है। माता जी क्या हुआ, खाना वाना पका रहे हैं आप? यहाँ पे देखिए आप पक रहा है। क्या कह रहे हैं? देखिए ये कैसे खाना पका रही हैं। कितना मुश्किल होता है अपने आप को बचाना, बाढ़ से बचाना, बच्चों को खाना खिलाना और फिर अपने आप को सेफ रखना। लकड़ियों को जलाकर खाना बनाया जाता है, लेकिन वो भी भीग चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि ये लकड़ियाँ गीली हैं। इन लकड़ियों को गीली सूखने में वक्त लगेगा, लेकिन उसके पहले ही जब ये सूखती बारिश होने लगी है। अब टीन से थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर बूंदाबांदी अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से लकड़ियाँ गीली हैं। लकड़ी लेके आया, लकड़ी पूरा गीला हुआ है। पहाड़ से लेके आया। पहाड़ से लकड़ी लेके आए हैं, लकड़ी गीला था, पूरा गीला है। अभी इसे बना रहे हैं। अभी तो खाना कैसे बनेगा पूरी रात भर? कैसे लोगों को? 2-3 घंटा 4 घंटा का भी लग जाता है। इसे फूका फूका के बनाते हैं हम लोग। सिर्फ भोजन को लेकर ही दिक्कत नहीं है। छोटे से टिन के शेड में पूरे परिवार के साथ सिर छुपाना आसान नहीं होता है। देखिए ये एक जिंदगी, देखिए ये एक लाइफ। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या सोने का इंतजाम हो रहा है, कैसे रात में सोना है, किस तरह से अपनी जिंदगी को काटना है। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मिलन दास।
मिलन भाई ये बताओ कि कैसे सोना बैठना खाना कैसे होता है आप लोगों का इतनी मुश्किलों में? खाना खाने बहुत प्रॉब्लम है हमार। आप सोचिए इस घने जंगल में, खास तौर पे इधर आपको दिखाएं, ये पूरा जंगल है और पहाड़ी है, कब क्या हादसा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। दिन में तो फिर भी आपको गनीमत है, सब चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है, आपके पास लाइट होती है, तमाम चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ राहत ज़रूर सोनेवाल सरकार से इनको मिली है, और वो ये कि कम से कम अनाज जो है यहाँ पर इनको मिल गया। अनाज मिला? हाँ मिला है, सरकार से चावल मिला है, यही मिला है। असम की बाढ़ का जो स्थिति है, आज इस विषय पर असम का लोग बहुत मनोबल दिखाते हुए इसके खिलाफ लड़ाई में निष्ठा से शामिल हुए हैं, और सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाया गया है, असम की जनता ने हमें सहयोग किया है। इसके लिए असम का जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, और उन्होंने इन परिस्थितियों का साथ मुकाबला करने के लिए जो साहस दिखाया, मनोबल दिखाया, इसके जरिए ये साफ है कि हम इस चुनौती का सामना सफलपूर्वक हम कर पाएंगे। जिंदगी गुजार रहे 50 से ज्यादा इन लोगों के लिए जिंदगी हर पल एक संघर्ष है। इस पूरे इलाके में इसी तरीके के झोपड़पट्टियों में घर और इसी तरीके से खाना बनता है। सोचिए कितनी मुश्किलें हैं, इनके पास गैस नहीं है, लकड़ी गीली है, उस पर भी खाना पक नहीं पा रहा है, सिर्फ दाल बन पा रही है, मुश्किल से खाना नसीब है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, केमतुरु, आसाम।